सदी के महानायक अमिताभ बच्चन ने 5 दशक से ज़्यादा के फिल्मी करियर में एक से बढ़कर एक मूवी की हैं। खासतौर पर निर्देशक प्रकाश मेहरा के साथ उनकी जोड़ी काफ़ी सफल रही। बिग बी की फिल्म शराबी हिंदी सिनेमा की सफल मूवीज़ में से एक मानी जाती है। आज फिल्मी एंड फेमस में हम आपको बताएंगे कि शराबी का विचार आखिर अमिताभ और प्रकाश को कैसे आया। लोग कहते हैं मैं शराबी हूँ। इस गाने की लाइन से आप समझ जाएंगे कि 41 साल पहले आई निर्देशक प्रकाश मेहरा के फिल्म शराबी का यहाँ जिक्र हो रहा है। क्या आपको इस बात की जानकारी है इस मूवी का आइडिया कहाँ से और कैसे आया? शराबी में बिग बी अपने बाएं हाथ को पैंट की जेब में डाले क्यों दिखे थे? आइए सुपरहिट फिल्म शराबी के कुछ अनसुने तथ्य जानते हैं। फिल्म शराबी को 1984 में 18 मई को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया। इस मूवी में अमिताभ बच्चन के अलावा जया प्रदा, प्राण, ओम प्रकाश, मुकरी और सुरेश ओबेरॉय जैसे कई कलाकारों ने अहम भूमिकाएं अदा की थीं। शराबी काफी सफल रही और फिल्म ने सभी का दिल जीता। इस मूवी का विचार अमिताभ बच्चन के जहन में एक हवाई यात्रा के दौरान आया था। दरअसल साल 2016 में बिग बी ने सोशल मीडिया पर शराबी की 32वीं एनिवर्सरी पर एक खास पोस्ट शेयर किया था। उस दौरान उन्होंने बताया था कि शराबी का ख्याल मेरे और प्रकाश मेहरा के जहन में उस वक्त आया जब हम दोनों न्यूयॉर्क से वेस्ट इंडीज के लिए जा रहे थे। वहां त्रिनिदाद में मेरा एक स्टेज शो होने वाला था। खास बात यह थी कि शराबी की शूटिंग देखने के लिए सेट पर जूनियर अभिषेक बच्चन सेट पर आया करते थे। अक्सर में देखा जाता है कि अगर कोई शख्स अमिताभ बच्चन की नकल उतारता है तो वो सबसे पहले अपना एक हाथ पैंट की जेब में रखता है। दरअसल अभिनेता के इस स्टाइल का ट्रेंड फिल्म शराबी से शुरू हुआ था। अमिताभ की बेहतरीन फिल्मों की बात की जाए तो उनमें शराबी का जिक्र जरूर आता है। शूटिंग के दौरान अमिताभ बच्चन गंभीर रूप से घायल हो गए थे। सेट पर ही उनके हाथ पर दिवाली बॉम्ब गिर गया था। इस हादसे में अमिताभ का हाथ पूरी तरह से जल गया। एक इंटरव्यू में अमिताभ ने इस घटना का जिक्र करते हुए बताया था कि मेरे हाथ का पूरी तरह से भरता बन गया था। वो बिल्कुल कच्चे पक्के तंदूरी चिकन के जैसा लग रहा था। मेरे हाथ का हर एक हिस्सा गल गया था, लेकिन मैंने अपना काम नहीं छोड़ा। शूटिंग कैंसिल करना संभव नहीं था, इस वजह से मैंने जले हुए हाथ के साथ ही पूरी फिल्म की शूटिंग की। शराबी फिल्म की स्टोरी स्क्रीन प्ले 4 माह पहले ही कादर खान को दे दिया गया था ताकि वो अच्छे डायलॉग लिख सकें। 1973 में आई जंजीर के बाद ये दूसरा मौका था जब प्रकाश मेहरा ने अमिताभ बच्चन और प्राण को अपनी किसी फिल्म में एक साथ लिया था। शराबी फिल्म में ओम प्रकाश और अमिताभ बच्चन के डायलॉग सीन बहुत ही कमाल के थे। फिल्म का एक डायलॉग मूछे हों तो नत्थुलाल जैसी बहुत फेमस हुआ था। नत्थुलाल जी, मूछे हो तो नत्थुलाल जी जैसी हो वरना ना हो, आए? क्यों? चलो वो ठीक। ये अमिताभ बच्चन के साथ मेहरा की छठी फिल्म थी। फिल्म विशेषज्ञ राजेश सुब्रमण्यम को दिए एक साक्षात्कार में फिल्म निर्माता प्रकाश मेहरा ने बताया कि पिता की भूमिका पहले दिलीप कुमार को ऑफर की गई थी, लेकिन बंधी हुई पटकथा सुनने के बाद अभिनेता ने ये कहते हुए मना कर दिया कि किरदार में कुछ नकारात्मक विशेषताएं हैं। अंततः ये भूमिका प्राण को ऑफर की गई। अमिताभ बच्चन के साथ शराबी फिल्म में जया प्रदा की पहली मूवी थी। जया प्रदा ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था, शराबी फिल्म मेरी जिंदगी की एक यादगार फिल्म है। पहली बार जब मैं अमित जी के साथ काम करने के लिए सेट पर आई थी तो बहुत नर्वस थी, क्योंकि वो भाषा के जानकार थे। मुझे उतनी अच्छी हिंदी नहीं आती थी। मुझे डर लगता था। जब हमने मुझे नौलखा मंगवा दे गाना शूट किया तो उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। कभी ये महसूस नहीं होने दिया कि वो बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं। हिंदी सिनेमा में अभिनेता और निर्देशक की सबसे सफल जोड़ी के बारे में चर्चा की जाए तो उसमें अमिताभ बच्चन और प्रकाश मेहरा का नाम जरूर शामिल होता है। शराबी के अलावा इन दोनों ने लावारिस, जंजीर, मुकद्दर का सिकंदर, नमक हलाल ऐसी कई शानदार मूवीज दी। शराबी इस जोड़ी की आखिरी ब्लॉकबस्टर फिल्म थी। जहाँ चार यार मिल जाए वहीं रात हो गुलजार, जहाँ चार यार। इसके बाद उनकी अगली फिल्में इतनी सफल नहीं रहीं। 1984 में जब फिल्म ये रिलीज हुई तो ये उस साल की सबसे ज्यादा टैक्स देने वाली फिल्म बनी। सरकारी रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म ने लगभग 5 करोड़ से ज्यादा टैक्स जनरेट किया, जो उस दौर में बहुत बड़ी रकम थी।
फिल्म का संगीत बप्पी लहरी ने दिया था और सारे गाने सुपरहिट थे। उन्होंने अमिताभ से कहा था, आपने मेरी धुन को अमर कर दिया। दे दे प्यार दे प्यार दे। शराबी ने फिल्मफेयर अवार्ड्स 1985 में 9 नॉमिनेशन और 3 विन्स हासिल किए, जिसमें बेस्ट एक्टर अमिताभ और बेस्ट म्यूजिक बप्पी लहरी शामिल थे। किशोर कुमार को मंजिलें अपनी जगह हैं गाने के लिए बेस्ट प्लेबैक सिंगर का अवार्ड मिला था। मंजिलें अपनी जगह है। इस गाने की पंक्तियां अमिताभ बच्चन के असली जीवन से प्रेरित होकर लिखी थीं। उस समय अमिताभ अपनी चोटों और करियर की चुनौतियों से जूझ रहे थे। ये गाना उनके संघर्ष की झलक बन गया और दर्शकों ने इसे दिल से अपनाया। 1984 अमिताभ बच्चन के लिए मुश्किल समय था। कुली फिल्म की शूटिंग में उनका एक्सीडेंट हुआ था और वो महीनों तक अस्पताल में रहे। फिर जब शराबी रिलीज हुई तो ये फिल्म उनके लिए एक तरह से कमबैक फिल्म साबित हुई। ने कहा था, शराबी मेरे लिए मुश्किल इसलिए थी क्योंकि मैंने शराब नहीं पी थी, लेकिन मुझे ऐसा दिखाना था जैसे मैं हर वक्त नशे में हूं, और यही उनकी एक्टिंग की सबसे बड़ी ताकत है। प्रकाश मेहरा ने इस फिल्म में एक कैमरा इस्तेमाल किया था जिससे डबिंग की आवश्यकता कम हो गई थी, खासकर उस भावुक हॉस्पिटल सीन में जहां अमिताभ और ओम प्रकाश की ने यह स्वीकार किया कि स्क्रिप्ट के प्रारंभ में संवाद बहुत लंबे थे, जो 2-3 पन्नों के थे, जिन्हें उन्होंने छोटा करने की मांग की थी। अमिताभ ने सुझाव दिया कि चूंकि उनका किरदार शराब के नशे में है, इसलिए उनके संवाद लंबे नहीं होने चाहिए, क्योंकि शराबी सामान्य से धीमी गति से बोलता है और लंबा संवाद फिल्म की लंबाई बढ़ा सकता था। इस सुझाव से डायरेक्टर ने संवादों को छोटा किया। अमिताभ का अभिनय उस दौर में अंग्री यंग मैन की इमेज से हटकर था। एक शराब में डूबे उपेक्षित बेटे का किरदार उन्होंने बड़ी संवेदनशीलता से निभाया। कहानी, संवाद, किरदार सब कुछ उस समय के बॉलीवुड के शान थे और आज भी वो अपनापन रखते हैं। इसके साथ साथ ये फिल्म अमिताभ प्रकाश मेहरा की जोड़ी की एक महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म थी, जो बाद में बदलने वाली कहानी की शुरुआत थी। आलम यह रहा कि 70 से 80 के दशक में अमिताभ और मेहरा की जोड़ी बॉक्स ऑफिस पर हिट फिल्मों की जोड़ी मानी जाती थी। कहा यह भी जाता है कि बिग बी के एक सफल अभिनेता बनने में प्रकाश मेहरा का अहम योगदान रहा था। तो दोस्तों, ये थे शराबी फिल्म के वो अनजाने किस्से जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं आपका फेवरेट सीन या डायलॉग कौन सा है। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, जहां हम लाएंगे किसी और क्लासिक फिल्म के अनसुने किस्से। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।